व्याप्तं येन अचरं तत्पदं दर्शितं येन अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन, आभार। मान रहे हैं अपनी कि अंत काल में स्मरण करते हुए बारे में बताते हुए, उस असंभव के बारे में बताते हुए प्रभु कह रहे हैं कि इसलिए तू मेरा स्मरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए प्रत्येक एक बाण, एक प्रहार, एक कुछ भी नहीं, वहां की सारी धूल उड़ने लग जाए तो सांस ना आए, कुछ भी नहीं, बहुत सारी टापें इकट्ठी आ जाएं और में बगल में तो हम सभी के है, अगर सांस आए ना, युद्ध काल से हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए और यहाँ बैठा कोई व्यक्ति ना रहे, पूरी तरह संभव है, लेकिन संभावनाएं जब तो वो कहते हैं कि जितनी मर्जी विपत्ति आ जाए, जैसी मर्जी विपत्ति आ जाए, लेकिन मुझे याद रख, उस विपत्ति काल में भी जो मुझे, और ये वही वाली बात है कि आज सुबह में विजय को सुन रही थी कि दिशा में बता रहे थे कि काम सबको करना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा यहाँ भी इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो ये कह रहे थे कि सुबह घर से निकलते हुए आप एक घर में नियम बनाइए कि भगवान जी को कह के जाया कीजिए। जैसे घर से कहीं भी जाने लगे तो आपने अपने जूते जुराबे कस ली, कोई बात नहीं, जूते उतारने की जरूरत नहीं है, आप चौखट पे खड़े हो जाइए और चौखट पे खड़े होके प्रभु से कहिए, अच्छा प्रभु, मैं नौकरी हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं दोस्त के जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे लगेंगे, इतने बजे तक लौट आऊंगा। बस आपने जूते नहीं उतारने, कह रहे चौखट पे खड़े होके इतनी बात कह के चले जाओ, तो वापस घर आपको सकुशल पहुंचाने की ड्यूटी प्रभु की है। मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, हम अपने काम प्रभु को इस तरह सौंपते नहीं है ना, ये हमारी बुद्धि में आता नहीं है। और वो इसलिए कह रहे थे, वो ये कहते हैं कि अगर घर में हम अपनी जो घर के बुजुर्ग होते हैं, अगर कोई बच्चा, अपने कईयों को आदत होती है, घर में एक आदत बनानी चाहिए और बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए कि प्रभु के हवाले होके जाओ, तो योग क्षेम वो देखता है, आप उनको सौंपे तो सही। तो क्या उन्होंने आगे अपनी चर्चा में ही आगे बताया कि ऐसे करना चाहिए कि
जैसे जिन घरों के माँ बाप बच्चों को ये आदत होती है माँ बाप को बिना बताए नहीं जाते, और किसी बच्चे ने मान लो कह दिया कि मैं 5 बजे आऊंगा, और 4:15 बजे बहू ने कहा कि पिताजी चाय बनाऊं या माताजी चाय बनाऊं, तो वो ये कहते हैं, घड़ी देख के कहते हैं देख 4:15 हो गए, अभी 5 बजे तक वो आ जाएगा, वो उसके साथ ही पिएंगे। एक मन जो अंदर बैठा है, जो अंदर आत्मा परमात्मा बैठा है, ये क्षर शरीर तो ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन जो अंदर बैठा है ना, जिसको वो सौंप के गया है कि मैं इतने बजे आऊंगा, उस समय की इंतजार वो करते हैं। तो यदि हम ये बात अपने माता पिता को या परम पिता परमात्मा को, जो हमने अपने घर में ठाकुर जी बिठाए हैं, विश्वास के साथ ये कहकर जाएं कि हम इतने बजे आएंगे, तो प्रभु की जिम्मेवारी है कि हमें उतने बजे घर पहुंचाएगा सकुशल। ये उन्होंने शब्द जोड़े, मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा उनकी वार्ता, उस वार्ता को सुनकर। रामायण की कथा कह रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने ये प्रसंग दिया। तो मुझे स्मरण कर, और अब मुझे स्मरण कर में क्या होगा कि जैसे वो ये कहते थे कि प्रभु को स्मरण करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये उसी के ऊपर चर्चा थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु को स्मरण करने का इससे अच्छा क्या। अब हमने चाय पीनी है, तो उसमें भी हमने बच्चे को याद कर लिया कि बच्चा 5 बजे आएगा, हम चाय भी 5 बजे पियेंगे, ले अभी बजे 5, रुक जाओ थोड़ी देर, तो हम याद करते हैं। इसी तरह यदि हम हर कार्य में प्रभु को याद करें कि हम अब खाना बना रहे हैं, अब प्रभु को भोग लगाना है, अब ये खाना प्रभु जी को पसंद आएगा, ये खाना प्रभु बड़े शौक से खाते हैं। जिस दिन मैं ये खाना बनाती हूँ, उस दिन प्रभु की मूरत कितनी हंसती दिखाई देती है। उस दिन मैंने जब प्रभु को भोग लगाया था, तो प्रभु कितने मुस्कुरा रहे थे। मतलब किसी न किसी रूप में प्रभु का चिंतन, यदि वो चिंतन प्रतिपल प्रभु के लिए होता रहे, तो ये कष्ट आए नहीं। वो ये कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चल, कि युद्ध काल से बड़ा तो कोई विपत्ति का समय नहीं होता। उस समय भी तो मुझे याद कर, मेरा ध्यान कर, तो क्या होगा। मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यत संशयम असंशयम, कि जो मेरे को अर्पित की हुई बुद्धि है, जिस बुद्धि को तूने मुझे अर्पित कर दिया, जिस बुद्धि से तू हर पल मुझे याद कर रहा है, वो निश्चय मुझे पाएगी। फिर अंत काल में ये नहीं होगा कि तुम्हारे दिमाग में प्रभु की बात ना आए। ये तरीके हैं कि कैसे अंत काल में प्रभु को याद रखा जा सकता। तो उन्होंने कहा कि हर बात में प्रभु को याद करो ना, प्रभु को भूलो ही क्यों। हम दुख में नहीं रह सकते हर वक्त, लेकिन सुख में रह सकते हैं। इसीलिए कहा अधिभूतं किं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? हम आनंदित रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम अच्छे काम करना चाहते हैं, किसी को देकर, किसी कुछ त्याग करके हमें प्रसन्नता मिलती है। ये हमारा स्वभाव है, यही अध्यात्म है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज अध्यात्म नहीं, ये प्रभु ने बताया है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो जब हमारा स्वभाव अध्यात्म का है, तो हम उस अध्यात्म से अलग कैसे हो जाते हैं। हमें हर कार्य प्रभु के प्रति करना है, प्रभु को याद करते हुए करना है। तो प्रभु कहते हैं कि जो इस तरह से हमेशा जब समय बिताएंगे, तो वो अंत काल तो मेरा आ ही जाए, मेरा नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मेरे बिना एक पल भी रहे नहीं। और वही वाली बात कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत जायदाद हो, उसके अपनी संतान ना हो, और अपने छोटे भाई बहन, मतलब क्या कहेंगे, जब संतान नहीं है, तो पिता का भाई जो हुआ, उसकी संतान को ही जाएगी जायदाद, कहीं और बाहर तो नहीं जाएगी। अब अंत काल में भी क्या याद आएगा, अरे सारी जिंदगी तो उस भाई से इतनी बनी नहीं, लेकिन देखो मरने के बाद मेरी जायदाद वही ले जाएगा। तो ध्यान कहाँ आया? अपने दुश्मन में।
तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो सारी जिंदगी हम याद रखते, और उस याद रखने में प्रभु ये कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। चाहे आप युद्ध भी कर रहे हो, चाहे अर्थात कितना भी विपत्ति का समय आ जाए, तुम मुझे याद रखो तो अंत काल में मेरा नाम आएगा। ये दावे के साथ प्रभु ने कहा है, तो आएगा ही। उसके बाद वो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। कहते हैं कि ये नियम है पार्थ। क्या नियम है? कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है जब मैंने आपको यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के बारे में बताया था। उस पाठ को यहाँ याद करें कि वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप योग से जो युक्त हो गया है और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य रूप को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब अभी प्रभु ने कहा कि जो हर समय मुझे याद रखता है, मुझे हर समय याद रखो, और चाहे कितना भी विपत्ति का समय आए, अगर मेरे से ध्यान नहीं छूटेगा तो अंत काल में मुझसे ध्यान नहीं छूटेगा। ये पक्की बात है, बिल्कुल ठीक। अब उसी को आगे कहते हुए कहते हैं कि मनुष्यों की गति क्या है, और इस तरफ भी हर समय प्रभु में ध्यान लगा रहे, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने अधियज्ञ का जो बात बताई थी कि आपने एक तरफ देना है, दूसरी तरफ से लेना है, तो क्या देना है? अगर आपने प्रभु में हर समय ध्यान लगाना है तो अष्टांग योग की बात प्रभु ने बताई थी कि आप यम बनाओ, कुछ अपनी इंद्रियों का संकुचन करो, नियम बनाओ, छोटे छोटे नियम बनाओ। बहुत बड़े नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में 100 माला कर सकते हो। माला का नियम बनाओ, एक माला का, कि मैं रोज एक माला करूंगा। एक माला कह के अगर आप 100 माला करते हो तो आपका नियम क्या है? एक माला का। अगले दिन एक दिन ऐसा आया कि आपने एक ही माला की, तो आपका नियम तो पूरा हो गया ना। लेकिन अगर आप 100 माला का नियम बना लेते हो और आप एक माला करते हो तो आपने नियम तोड़ा। क्लियर? तो छोटे छोटे नियम बनाओ जो प्रभु को समर्पित हो। बहुत छोटा छोटा नियम बनाओ और उस नियम का पालन करो। फिर आसन, तो आसन के लिए भी प्रभु ने बताया था ना उच्चम ना अति नीचम चैलाजिल कुशोत्तरम, उस तरह का आसन हो। फिर प्रत्याहार था, फिर धारणा था, फिर ध्यान था, फिर समाधि। ये 3 अवस्थाएं बाद की। पहले यहाँ तक आओ। कहते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, और उसका शरीर, उसके चित्त, उसकी आत्मा उसके वश में है। वो किसी भी समय उसको इकट्ठा कर सकता है। कैसे? जैसे कछुआ, कूर्मा अनिव सर्वशा। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को किसी भी भय के समय, किसी भी विपत्ति काल में सक लेता है और अपने जीवन की रक्षा कर लेता है। उसको कोई नहीं मार सकता। एक वो मार लेता है, उसको भी तरीका होता है, इसलिए वो कर पाता है, अन्यथा उसका उससे अदरवाइज टूटने वाला नहीं है। तो वो उस खोल के अंदर जैसे वो पूर्ण जगत से सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति अष्टांग योग में जो लगा हुआ है, जिसकी चित्त की गति उस नित्य प्रकाश की ओर है, वो अवश्य से ही अंत काल में प्रभु को प्राप्त करे। प्रभु ऐसा कह रहे हैं। फिर वो अपनी दिव्य प्राप्ति बताकर अपने स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं
कविम पुराणम मनुषासिकारम मरो अणोर अणीयान समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। तो कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणोर अणियान, अणोर अणियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश से युक्त,